एक इंसान जिसके ऊपर विगत 4 सालों में 3 बार जानलेवा हमला होता है, हर बार उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है। पुलिस में शिकायत करता है, शासन प्रशासन में शिकायत करता है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी हाँ, वो शख्स कोई आम शख्स भी नहीं है, वो एक प्रधान प्रतिनिधि है। 2018 में उसके ऊपर 2 बार जानलेवा हमला होता है। अभी इसी साल 2021 में 5 अप्रैल को उसके ऊपर तीसरा हमला होता है। जो सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली कि हमलावर वही लोग होते हैं जो विगत 2 साल पहले यानी 2018 में 2 बार जानलेवा हमला कर चुके होते हैं। उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी देखिए कि वो तीसरी बार भी उस शख्स के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। ना सिर्फ उस शख्स पे बल्कि उसके परिवार के और लोगों के ऊपर भी हमला किया जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो शख्स आज भी ज़िंदा है, लेकिन उसकी गुहार आज भी यही है कि मेरी हत्या हो जाएगी, लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं। यही सब जानने के लिए हम पहुँचे हटवा और जानने की कोशिश की कि आखिर इस शख्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है। जब हमने उनसे बात की, उनके परिवार वालों से बात की, तो हमारे ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से। वाकई ये एक ऐसा प्रदेश है, मैं ऐसे प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक बहुत ही चर्चित मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम योगी आदित्यनाथ हैं। उनका प्रदेश उत्तर प्रदेश। यही योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने एक बार घोषणा की थी कि मेरे प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, गैंगस्टर हैं, या तो वो प्रदेश छोड़ दें या तो उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। इतना कुछ होने के बाद भी उसी उत्तर प्रदेश में जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि राम राज्य की स्थापना होगी, पुलिस प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त होगा, अपराध नाम की चीज़ नहीं होगी, उसी प्रदेश में 2018 से लेकर 2021 तक एक परिवार पे 3 बार जानलेवा हमला होता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये जो शख्स है इसका नाम शिबली प्रधान है। ये अपने भाई, अपने एक चचेरे भाई, अपने फादर के साथ निकल रहे थे और रास्ते में इनके साथ ये घटना होती है। हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले उनके गांव। हम निकल लिए प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा में। एक थाना है पूरा मुफ्ती, उसी पूरा मुफ्ती थाना अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है हटवा। उसी हटवा में ये परिवार रहता है। इस परिवार में कई प्रधान हुए। शिबली प्रधान खुद प्रधान प्रतिनिधि के तौर पे काम करते रहे और इन्होंने बताया जो पहला हमला हुआ था उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह जानकर आप भी सोचोगे कि कैसे मूर्ख लोग हैं जो ऐसे इंसान के ऊपर हमला कर रहे हैं। बात ये थी कि प्रधान, जैसा कि आप जानते हैं, अपने गांव में विकास कार्य करवाते हैं। उनको जो भी फंड मिलता है उससे नलियाँ, सड़कें, लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो भी होती है वो सब कराने की जिम्मेदारी एक ग्राम प्रधान की होती है। और जो ये कराता है वो बहुत ही ईमानदार प्रधान कहलाता है। उसी वक्त 2018 में शिबली प्रधान अपने गाँव की एक सड़क बनवा रहे थे जो कि GT रोड, मुख्य रोड से आके मिलती है। उसी मुख्य रोड पर ये थे, तभी एक घर से कुछ लोग निकलते हैं और ये कहते हैं कि प्रधान जी, हमारे घर के सामने स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए। तो प्रधान जी ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम भाई बिना वजह किसी के घर के सामने स्पीड ब्रेकर लगवाएं। इतना कहना था कि वो लोग शिबली प्रधान पे टूट पड़े। किसी तरह शिबली प्रधान अपनी जान बचाकर भागे। उनको काफ़ी चोटें आई थी। ये 2018 का मसला है। इसके बाद शुरू हो गई दुश्मनी। मैं बात करता हूँ उस परिवार की जिसने हमला किया था। वो परिवार हटवा गांव का ही है जिसमें मुखिया मुहीन उद्दीन हैं, अतीकुर रहमान हैं, तनवीर आलम हैं, मोहम्मद आलम हैं, नदीम आलम हैं, तौफीक आलम हैं, शमसुल कमर हैं। ये 7 लोग ये हमलावर थे जो अभी अप्रैल में हुई थी।
लेकिन जो 2018 में हमला हुआ था ये लोग उसमें भी शामिल थे। ये पहला हमला हुआ, उसके 1 महीने बाद सल्लापुर में एक मिठाई की दुकान है जहाँ पे प्रधान थे, वहाँ पे उनके ऊपर दोबारा हमला होता है, पूरी दुकान में तोड़फोड़ कर दी जाती है। और अभी हाल में अप्रैल में ये तीसरा हमला होता है। इस हमले में बहुत गंभीर चोटें लगती हैं शिबली प्रधान को। उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, हाथ में बहुत गंभीर चोटें हैं, पैरों में रॉड पड़ा हुआ है, हाथों पे काफ़ी टाँके लगे हुए हैं। बहुत ही ख़राब स्थिति में वो थे, लेकिन पिछले 1 महीने में उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। और हमने उनसे बात की, जानना चाहा, तो हमें पता चला उनके एक छोटे भाई हैं, उनको भी काफ़ी चोटें आई थी, उसके भी पैरों में फ्रैक्चर था। और एक तीसरा उनका चचेरा भाई है, उसके तो गुप्तांगों पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था। उस बच्चे की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी ज़िंदगी मौत के बीच में लड़ता रहा और किसी तरह अपनी जान बचा पाया। और चौथा शख्स शिबली प्रधान के वालिद नईमुद्दीन साहब थे, जो इस घटना में साथ में थे। वो असल घटना क्या थी, अभी 5 अप्रैल को शिबली प्रधान और उनके छोटे भाई आगे मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसके पीछे शिबली प्रधान के फादर और उनका चचेरा भाई अब्दुल हन्नान ये थे। 2 मोटरसाइकिलों में जैसे ही गांव से निकल रहे थे, वो प्रधानी चुनाव का समय था, ये अपने प्रचार में निकले हुए थे, किसी से मिलने जा रहे थे। तभी अभय मेमोरियल स्कूल के सामने एक कार सामने से आती है और इंटेंशनली इनकी गाड़ी में धक्का देती है। शिबली प्रधान गिरते हैं, फिर वही गाड़ी पीछे आ रहे इनके वालिद और इनके चचेरे भाई की इस गाड़ी पे भी टक्कर मारती है, दोनों गिर जाते हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है हॉकी, डंडे, धारदार हथियारों से उनके ऊपर मारपीट शुरू हो जाती है। तुरंत लोग, चूँकि सन्नाटी रोड थी, लोगों को पता नहीं चलता, करीब ये हमला होता रहा। लेकिन जब इनके वालिद साहब को थोड़ा होश आया, ये बदहवाश हो गए थे, इन्होंने शोर मचाना शुरू किया, तो हमलावर वहाँ से भागने लगे। जब भागने लगे तो उनके वालिद साहब नईमुद्दीन साहब ने उनको पहचान लिया, हमलावरों को। शिबली प्रधान भी, जिनको काफ़ी चोटें आई थी, उन्होंने भी पहचान लिया वो लोग कौन थे। और इसी बीच में 2 मुसाफिर वहाँ से निकल रहे थे, गांव के ही लोग थे। कुछ लोग थे जो वहाँ से निकले, वो भी चश्मदीद गवाह हैं, उनके भी मैंने बयान लिए। और फिर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर उन्होंने क्या कहा, उनके वालिद साहब ने क्या कहा, पहले उसको सुनते हैं। उस दिन हम लोग गांव से वैसे करके आ रहे थे, तो स्कूल के पास ये कॉलेज है ना, हाँ, अभय मेमोरियल के सामने कॉलेज के सामने, तो पहली गाड़ी पे ये लोग थे आगे आगे, हाँ, शिबली और सैफी थे, हाँ, पीछे हम, हमारा भतीजा हन्नान था। हाँ, तो दिखाई दी कि 4 पहिया गाड़ी सामने से आ रही है। हाँ, तो हम लोग मतलब पहले वाले बचे, ये लोग बचे, लेकिन फिर भी वो लोग धक्का मार दिए। अच्छा, ये लोग गिर गए। हाँ, तो फिर उसके बाद हम लोगों को मारा। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो ये हन्नान हाँ, गिर गया, हाँ, लेकिन हम भी गिरे, लेकिन संभल गए। उस वक्त तो जब धक्का लगा तो होश वश तो था नहीं, हाँ, जी, जी, क्या है क्या नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद जो है, जब हमको संभले, देखा तो हल्ला हो रहा था, मतलब मारपीट हो रही थी, आवाज़ आ रही थी। तो ये शिबली को मार रहे थे, वो मोहिउद्दीन हाफिज जी थे, अच्छा, उनके लड़के थे, हाँ, उनका दामाद भी था, भतीजा था, अच्छा, अच्छा, ये सब लोग थे। यानी 6-7 लोग हाँ, थे 7 लोग थे जी, जो कि हमला कर रहे थे जी, प्रधान जी पे, हाँ, और आपके दूसरे बेटे फैजी पे, सैफी पे, हाँ, अच्छा, सैफी पे, उस पे दोनों पे वो हमलावर हो गए थे। जी जी। अच्छा, अच्छा, तो आपने जब शोर मचाया तो क्या हुआ? तो गांव वाले आए, अच्छा, अच्छा, हाँ, गांव वाले हमारे आ गए, तो ये लोग फिर भाग निकले। अच्छा, वो लोग भाग निकले और फिर आप लोग फिर इन लोगों को लेकर अस्पताल गए। आज तारीख घटना है, समय करीब 11:15 के आसपास था। हम सैफी और हमारे अब्बा हन्नान 2 बाइक से हम लोग निकले गांव से। जैसे मैं अभय मेमोरियल गेट के पास पहुँचे, तभी सामने से गाड़ी आ रही थी। हम लोग किनारे किए, जब तक उस गाड़ी ने टक्कर मार करके हम लोग गिरा दिया, और आगे देखा तो हन्नान गाड़ी की भी टक्कर लगी। जब तक उठते संभलते, तब तक हमलावर लोग जो है, मोहिउद्दीन हाफिज जी के परिवार के लोग, सब लोग टूट करके हमको मारने लगे, लाठी डंडा राट से और चाकू से। और लोग लिए थे, असलहा भी लिए थे, ये लोग जो है मारने लगे। हमको कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद हमारे पैर हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अरे सोरेपुर लोग दबंग लोग हैं, और सन 2018 का मामला 1 जुलाई को
ये हटवा मोड़ पे रोड चौड़ी हो रही थी। उस समय लोग रास्ते में ब्रेकर बनाने के लिए जिद करने लगे। मना करने पर, विरोध करने पर उस समय भी जो है इन लोगों ने जो है हमारे ऊपर हमला किया था। उस समय भी हमको चोटें आई थी, हमारी गाड़ी फायर किया, जिसकी FIR हमने कराया था। उसके बाद 1 साल बाद जो है, 1 महीने बाद दोबारा जो है क्या नाम है, मिठाई की दुकान पे हमारे उस पर भी हमला किया, काउंटर तोड़ डाला और सब जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो की। तो ये लोग काफ़ी दबंग लोग हैं, सौरे पुस्त हैं, और इनका जो है पुलिस से साठगांठ है, इसलिए जो है ये गुंडई करते हैं इलाके में। कई मुकदमे इनके ऊपर पुराने भी हैं। हाँ, ये लोग जो है राइफल असलहा लेकर के धमकी दे रहे हैं, मुकदमा वापस ले लो, मुकदमा वापस नहीं लेंगे तो आपकी जान से मरवा देंगे। अच्छा। इससे पहले भी हमने प्रार्थना पत्र दिया था, जब ये पूरा मुफ्ती कौसाम्बी में लगता था, उस समय मैंने ये एप्लीकेशन दिया था 17/5/2018 को। मैंने ये बात कही थी कि मुझे तथा मेरे भाई की हत्या करवाना चाहते हैं, और उस पेपर की कटिंग भी जो है आज भी है। तो ये लोग बहुत पहले से ही हमारी हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये लोग दबंग इसलिए हैं कि PWD का नाला है, उस पर इन लोगों को पूरा मकान निर्माण कराए हैं हटवा मोड़ पे, और जहाँ इनका मकान उसके बगल में ये लोग अवैध ढंग से प्लाटिंग करके ज़मीन कब्जा किए हैं। तो ये लोग सोरे पुस्त हैं, पुलिस की मिली भगत से ये सारा काम करते हैं। इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और इनके तथा इनके लोग आए दिन धमकियाँ देते हैं, एप्लीकेशन वापस ले लो, मुकदमा वापस ले लो, नहीं मरवा देंगे। अगर मेरी हत्या होती है, अगर मेरी तथा मेरे परिवार के या हन्नान के या मेरे पिताजी की या मेरे किसी गवाह की कोई हत्या होती है, इनको खरोच आती है, तो इसके जिम्मेदार मुहिद्दी के पूरे परिवार के लोग और क्या नाम है पुलिस प्रशासन होगा। मैंने कई प्रार्थना पत्र दिया, ADG को दिया, ADG को पर्सनल मैसेज किया, IG को, SSP को मैंने कई मैसेज करके, जो कि मेरे मोबाइल में चैट है, मैंने मैसेज किया, गुहार लगाई, लेकिन ASO और प्रशासन के लोग मिल करके और कोई भी कार्रवाई आते हैं, या इवन कि वो लोग जमानत भी नहीं करवाए, ना कहीं से स्टे लिए हैं, और फिर भी खुलेआम असलाह लेकर घूम रहे हैं। वालिद साहब से बात करने के बाद हमने शिबली प्रधान से भी बात की। उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो निकल कर आई वो ये थी कि मोइनुद्दीन का जो ये ख़ानदान है, ये ज़्यादातर अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, और ऐसा कहा जाता है, शिबली प्रधान बता रहे थे कि इन्होंने PWD की ज़मीन है, एक नाला है, उस पर अपना घर भी बनवा लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, अवैध प्लॉटिंग भी करते हैं। इनके पास एक असलहा भी है, जिसको लेकर ये अक्सर गांव में आते हैं और इनको धमकाते हैं कि अपना मुकदमा वापस ले लें, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे या पूरे परिवार के साथ बहुत बुरा होगा। तो आप इस क्लिप में आप देख रहे होंगे एक शख्स जो बैठा है राइफ़ल लेके। प्रधान जी का कहना है कि इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये अवैध असलहा है। ये शख्स आप देख रहे होंगे, ये अवैध असलहे के साथ गांव में बैठा रहता है। किस तरह से 4-5 लोग बैठे रहते हैं इस ताक में कि शिबली प्रधान या उनके परिवार का कोई इंसान यहाँ से निकले, उस पर फिर से हमला कर दिया जाए और उनको जान से मार दिया जाए। शिबली प्रधान की एक और बात उन्होंने बताई कि इनमें से एक अभियुक्त जो तनवीर है, तनवीर असल में गौ कसी का, इसके ऊपर अभी एक केस भी लगा था 2 साल पहले, और इनका कहना है प्रधान जी का, ये गौ कसी करते हैं। तो मेरा प्रशासन से, शासन से ये विनम्र निवेदन है कि इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अभी भी समाज में कैसे बाहर घूम रहे हैं, इस पे अभी तक पुलिस के द्वारा कोई एक्शन क्यों लिया गया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस प्रशासन पे। उच्च अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेकर इसमें कठोरतम कार्रवाई अभियुक्तों के साथ करना चाहिए, और उन पुलिस वालों के साथ भी जो इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधान की हत्या हो जाए। इसके बाद हमने प्रधान जी से क्या बात की, उन्होंने क्या बताया, अब आप वो देखिए। इसके बाद हमने शिबली प्रधान के जो छोटे भाई हैं फैज़ी, उनका नाम है सैफ़ी से हमने बात की, उनकी आपबीती सुनी। उसके बाद अब्दुल हन्नान, उस बच्चे से भी बात की जिसके गुप्तांगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, उसको कई टाँके आए हैं, वो किसी तरह उसकी भी जान बची है। हमने 2 गवाह थे चश्मदीद, उनसे भी बात की।
उन्होंने भी अपनी बातें रखी। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पुलिस प्रशासन आज तक कोई एक्शन क्यों लिया। और शिबली प्रधान का ये भी कहना है कहीं ना कहीं उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से बैकिंग है, उनके ऊपर उनका हाथ है, शायद कुछ पैसे का लेन देन हो गया है, क्योंकि इन्होंने कई उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मेरी मुलाकात हुई तो हालांकि मैंने ये बात कहा कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, प्रोटोकॉल चल रहा है, कि इस वक्त हो सकता है उसकी वजह से ऐसा ना हुआ हो, लेकिन ये इतना गंभीर अपराध है, इसमें किसी की जान जा सकती है, तो पुलिस को इसमें एक्शन तो ज़रूर लेना था। और ये जो 7 लोग हैं जिसमें मोइनुद्दीन उनके मुखिया हैं और ये कहा जाता है कि उनके यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जानकर सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि इस परिवार को बचा उचित कार्रवाई करे, नहीं तो शिबली प्रधान का कहना है कि अगर मेरी या मेरे घर के किसी परिवार के सदस्य की हत्या होती है तो इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी मोहिउद्दीन का घर जो है परिवार, वो इसकी जिम्मेदारी होगी और पूरा मुफ्ती थाना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ से। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।